Everyone, welcome to my YouTube channel. In the previous lecture, we have seen about the square and square roots. Let's quickly revise. कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा था. तो हमने देखा था कि स्क्वायर एक नंबर होता है और स्क्वायर एक शेप होता है. तो इस चैप्टर में हमें सिर्फ नंबर के बारे में पढ़ना था. और जैसा कि हमने देखा था कि इफ़ 2 इंटू टू इक्वल टू 4, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16. तो ये सारे नंबर क्या थे? 1, 4, 16, 25. ये सारे नंबर क्या थे? स्क्वायर्स थे. तो हमने देखा था कि किस तरह से स्क्वायर नंबर को आइडेंटिफाई किया जाता है. ओके. तो यहाँ पर हमने डेफिनेशन देखा था कि कोई भी नंबर एम उसे परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर कहेंगे जब उसको हम किसी एन स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं. तो जैसे कि एग्जांपल में हमने देखा था कि एन इक्वल टू 10 है, तो एन स्क्वायर इक्वल टू 10 इंटू 10 100. तो एम इक्वल टू 100 हो गया. तो दिस 100 इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर. क्यों? क्योंकि हमें एक एन इक्वल टू 10 ऐसा नंबर मिल गया जिसको एन स्क्वायर करने पे हमें 100 मिल जाता है. तो ये डिफिनीसन हमने देखा था. उसके बाद हमने ये देखा था कि स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं. तो ये सारे नंबर्स हैं 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9. ये सारे नंबर्स ऐसे हैं जो किसी भी स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे फाइंड होते हैं. और हमने यहाँ से ये भी कंक्लूड किया था कि अगर इनमें से इन सारे नंबर को छोड़कर अगर कोई और नंबर यूनिट प्लेस पे होगा किसी नंबर का, तो वो नंबर क्या होगा? परफेक्ट स्क्वायर, और स्क्वायर नंबर नहीं होगा. और अगर ये सारे नंबर यूनिट प्लेस पे है तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि वो नंबर स्क्वायर नंबर हो सकता है, बट कंफर्म नहीं कह सकते. ठीक है. और उसके बाद हमने ये देखा था कि इफ़ अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 1 है या 9 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस हमेशा क्या होगा? 1 होगा. ये एक प्रॉपर्टी हमने देखा था. दूसरा प्रॉपर्टी देखा था कि अगर किसी नंबर का यूनिट प्लेस 4 है या 6 है तो उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस पे हमेशा क्या होगा? 6 होगा. तो ऐसे हमने कुछ पैटर्न फाइंड किए थे. उसके बाद हमने देखा था कि अगर नंबर के एंड में 0 है तो स्क्वायर के एंड में भी 0 होगा. और वो कितने जीरोज होंगे? अगर किसी नंबर के एंड में 3 जीरो है तो उसके स्क्वायर के एंड में क्या होगा? 6 जीरो होगा. डबल 2 टाइम्स होगा. ओके. उसके बाद देखा था कि अगर कोई भी इवन नंबर है, अगर आप उसका स्क्वायर निकालते हो तो उसका स्क्वायर भी क्या होता है? इवन नंबर होता है. जैसे 6 का स्क्वायर किया 36, तो 36 इज ऑल्सो इवन नंबर. अगर ऑड की बात करें तो अगर किसी ऑड नंबर का स्क्वायर निकालते हो तो आपका स्क्वायर भी ऑड नंबर होता है. जैसे 7 का स्क्वायर किया था तो 49 हुआ था. उसके बाद हमने ट्रायंगुलर नंबर देखा था. स्पेलिंग मिस्टेक थी. तो ट्रायंगुलर नंबर में हमने ये देखा था कि फर्स्ट ट्रायंगुलर फर्स्ट 1 होता है, सेकंड ट्रायंगुलर 1 प्लस 2 होता है, थर्ड ट्रायंगुलर नंबर 1 प्लस 2 प्लस 3 होता है. लाइकवाइज अगर nth ट्रायंगुलर नंबर आपको फाइंड करना है तो 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n तक आप समेशन करो, जिसका फॉर्मूला हमने ये देखा था. और फिर हमने nth ट्रायंगुलर नंबर निकाला था. तो यहाँ पर अगर कोई जैसे n इक्वल टू 5, n इक्वल टू 20, 20th ट्रायंगुलर नंबर निकालना है तो 20 इंटू 21/2 कर दो तो 210. दिस इज द 20th ट्रायंगुलर नंबर. और इसमें स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या देखा था कि अगर आप 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को सम निकालते हो तो दैट सम विल बी द परफेक्ट स्क्वायर. जैसे 3 एंड 6 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, इन दोनों को आप ऐड किए थे तो 9 हुआ था. 9 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. जैसे हमने एक क्वेश्चन इसमें किया था 15th ट्रायंगुलर नंबर प्लस 16 ट्रायंगुलर नंबर. तो यहाँ से हमने 15th ट्रायंगुलर नंबर निकाला था, यहाँ पे 16 निकाला था, दोनों को सम किया था 256 आया था. और दैट इज ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ओके. उसके बाद हमने देखा था कि दो दो नंबर दिया है और उस दो नंबर का जो परफेक्ट स्क्वायर निकालना, दो परफेक्ट कंसेक्यूटिव परफेक्ट स्क्वायर के बीच में टोटल कितने नंबर हैं. जैसे 4 एंड 6 9 ये दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर थे, उनके बीच में हमने देखा 4 था. उसके बाद 9 और 16 के बीच में फाइंड किया था तो 6 था. तो ये क्या हो रहा था? 2 से इंक्रीमेंट हो रहा था. फिर हमने एक जनरल फार्मूला भी यहाँ पे ड्राइव किया था कि अगर तुम्हारा कोई नंबर n है और उसका कंसेक्यूटिव नंबर n+1 है, आप दोनों का स्क्वायर निकालो तो उन दोनों के स्क्वायर के बीच का टोटल नंबर कितना होगा? 2n होगा. हमने यहाँ पर देखा था 2n होगा. जैसे n स्क्वायर है
और n+1 का होल स्क्वायर, इन दोनों के बीच में टोटल कितने नंबर लाइज करते हैं, दैट इज 12। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे 100 है और 101 है, तो 100 का स्क्वायर 101 के स्क्वायर, और इन दोनों नंबर के बीच कितना टोटल नंबर होगा, तो 100 इंटू 2 200। ओके, उसके बाद हमने देखा था कि एडिंग ऑड नंबर, अगर आप सिक्वेंसली सारे ऑड नंबर को ऐड करते जाओगे तो उसके बाद हमने देखा था कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। जैसे फर्स्ट 3 ऑड नंबर को करोगे तो ये 3 का परफेक्ट स्क्वायर बना, 3 का स्क्वायर बना। फर्स्ट 4 नंबर करें तो 4 का, फर्स्ट 5 नंबर करेंगे तो 5 का बनेगा। तो फर्स्ट n नंबर अगर आप करते हो तो क्या, फर्स्ट 20 नंबर करते हो तो दैट विल बी द स्क्वायर ऑफ 20, तो 20 का स्क्वायर होगा। तो ये हमने सीखा था, ये एक प्रॉपर्टी सीखा था। उसके बाद हमने ये ट्राई किया था कि कोई भी नंबर दिया है कैसे हम फाइंड करें कि दैट इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर है नॉट। तो उस जो प्रीवियस प्रॉपर्टी था उसका रिवर्स हमने ट्राई किया। 25 में से फर्स्ट पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया, फिर जो वैल्यू आया उसमें 3 किया, 5 किया, 7 किया, तो ऐसे सब्ट्रैक्ट करते गए। अगर वो नंबर 0 हो जाता है दैट मीन्स दैट कि दैट इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि आप इन सारे नंबर के समेसन के फॉर्म में उसे लिख सकते हो। तो अगर ऑड नंबर के समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं तो दैट नंबर इज अ परफेक्ट स्क्वायर। ओके, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी देखा था कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर को हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर के समेसन के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो 2 कंसेक्यूटिव नंबर कैसे मिला था, जैसे परफेक्ट स्क्वायर 49 यहाँ पे, तो 49 - 1/2, 49 + 1/2, आप दोनों को इसको सॉल्व कर दो तो 24 25 होता था। बट ये ओनली एप्लीकेबल था किसके लिए, ऑड नंबर के लिए। इवन नंबर के लिए ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखे थे प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर और ऑड नंबर। तो हमने देखा था कि दिस इज द स्क्वायर नंबर। तो एक रिलेशनशिप हम यहाँ पर स्टैब्लिश किए थे कि ये हमने 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर ले लिया, ऑड नंबर ले लिया यहाँ पर 11 × 13, तो 11 × 13 इक्वल टू हो गया था 12 का स्क्वायर -1। तो इस तरीके से भी हम कोई स्क्वायर नंबर किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद कुछ पैटर्न हमने पढ़ा था, जैसे इस पैटर्न में देखा जा रहा है कि 1 है तो 1 हो गया, 11 है तो 1 to 1 हो गया, फिर अगर 3 1 है उसका स्क्वायर निकालना है तो 1 2 3 गए, फिर 2 1 किया। तो पहले इंक्रीजिंग नंबर में जाओ फिर डिक्रीजिंग नंबर में जाओ। तो ऐसे कुछ पैटर्न वाले क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। आपका पैटर्न दिया रहेगा और फिर आपको नया नंबर दिया रहेगा, उसके बाद उसे फाइंड आउट करना है कि उसका क्या उसका परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा। यहाँ पर एक दूसरा पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया था। और इसके बाद यहाँ पर एक और पैटर्न डिस्कस किए थे। तो ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, द टॉपिक इज फाइंड द स्क्वायर ऑफ अ नंबर। ओके, तो अगर नंबर स्मॉल है, लेट से कि 6 का निकालना है, तो 6 का आप स्क्वायर करोगे तो 36, बहुत इजी है। बट इफ नंबर इज लार्ज, अगर बड़े नंबर का निकालना है, लेट से कि हम करते हैं, जैसे लेट से कि निकालना है 24 का, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 24 को हम नियरेस्ट इसके 10 के मल्टीपल में ट्राई करेंगे लिखने का। तो 24 को 10 के मल्टीपल में कैसे लिखोगे, 20 × 4। अब लेट से किसका स्क्वायर निकालना है, तो आप 20 × 4 कर दो, स्क्वायर कर दिया। अब इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, ये a + b का होल स्क्वायर का होता है। तो a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, तो ए यहाँ पर ये a हो गया और ये b हो गया, तो a², तो 20 का स्क्वायर इक्वल टू 400 + b² इक्वल टू 16 + 2ab। तो 4 इंटू 2 इंटू 20 इंटू 4, 2 इंटू 20 इंटू 4 तो 160। अब आप इसको सिंपली ऐड कर दो, तो ऐड करोगे तो 560 + 16 576, तो ये निकल गया आपका 24 का स्क्वायर। तो और एक एग्जांपल देखते हैं, ट्राई करते हैं एग्जांपल 2। जैसे हमें निकालना है
32 का, तो इसको 32 को 10 मल्टीपल के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 32 प्लस 4 का, सॉरी 30 प्लस 4, 32 का होल स्क्वायर। अगेन ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे तो 30 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये कितना हो जाएगा? 900 प्लस 4 प्लस 120, तो ये कितना हो जाएगा? दिस मच। तो ये एक तरीका हुआ, हम लोग एक मेथड पढ़े जिससे हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ देखते हैं एक और तरीका है अदर पैटर्न। अदर पैटर्न इन स्क्वायर्स। तो हमने अभी एक तरीका निकाला स्क्वायर निकालने का। अगर कोई भी नंबर इंड होगा 5 से, लेट से कि 20, लेट से कि 25 का स्क्वायर निकालना है, तो ये फॉर्मूला ओनली अप्लीकेबल है जिसके एंड में 5 होगा। तो 25 का निकालना है, तो सिंपली आप यहाँ से 2 लो, 2 और 2 में 1 ऐड कर दो, उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 प्लस 5 इंटू 5, तो ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 3 6 एंड 25, 6 इंटू 100 प्लस 25, दैट विल बी 625। एक और एग्जांपल देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। 35, तो सबसे पहले 3 है, तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 100 प्लस, और 5 है तो 5 को 5 इंटू 5 कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस 1 4, तो ये हो जाएगा 1200 प्लस 25, तो हो जाएगा 1225। बट हाँ, ये एक रिस्ट्रिक्शन है कि इसमें एंड में क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला ये मेथड आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका विजुअलाइजेशन, क्यों ऐसे क्यों हो रहा है। तो अगर इसका डेरिवेशन देखना है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है, तो वो भी हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये 5 है, तो 5 तो हमेशा रहना है यूनिट प्लेस पे, और ए एक मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है, इसको हमको स्क्वायर निकालना है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे? ए को कैसे लिख सकते हैं? ए इंटू 10 प्लस 5, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप लगा दीजिए, तो इसका स्क्वायर निकालोगे तो 100 ए स्क्वायर प्लस 25 प्लस 2 इंटू 10 ए इंटू 5, ये हो जाएगा। तो अब ऐसे इसको लिख सकते हैं 100 ए स्क्वायर प्लस, इसको आप क्या लिख सकते हो? 100 ए प्लस 25, तो ये क्या हो गया? अब यहाँ पर आप 100 ए कॉमन ले लो, तो यहाँ से बचा ए प्लस 1 प्लस 25, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ए प्लस 1, सॉरी ए, ऐसे लिखो ए इंटू ए प्लस 1 इंटू 100 प्लस 25। तो ये आप देख सकते हो कि ऊपर वाला जस्ट जो हमने किया था, यहाँ पर a इक्वल टू 3 है, तो 3 प्लस 1 इंटू 100 इंटू 25, तो ये जस्ट डेरिवेशन है। अगर आप ध्यान रखना चाहते हो तो इसको रख सकते हो, बट ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट ये तरीका है कि आप कैसे निकाल रहे हो। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। ओके, सो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे पाइथागोरियन ट्रिपलेट। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, ये क्या होता है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है? सो इसके लिए 3 नंबर की जरूरत होती है। 3 नंबर्स, let's say A, B and C, which satisfied below relation। ठीक है, तो रिलेशन क्या है?
रिलेशन होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। अगर ये रिलेशन सेटिस्फाइड कर रहा है देन ए बी सी इज कॉल्ड ट्रिपलेट। ट्रिपलेट का मतलब होता है 3, एनीथिंग, कोई भी 3। तो यहाँ पर 3 नंबर है तो दैट इज कॉल्ड ए बी सी इज कॉल्ड ट्रिपलेट्स। और व्हाट ट्रिपलेट्स? पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आई एम जस्ट राइटिंग इन द शॉर्ट फॉर्म, पाइथागोरियन को मैंने पाइथ लिख दिया सिर्फ, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हो जाएगा आपका 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर। ये देखिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड कर रहा है। कैसे? यहाँ 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, देन 25 इक्वल टू 25। तो ये एक 3, 4, 5 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आप पूरा पाइथागोरियन लिखना, बट मैं जस्ट यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ पाइथ और उस पे पावर में एन। ये शॉर्ट तरीका है लिखने में, ठीक है। अब ये ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड करेंगे? हाउ टू फाइंड दिस ट्रिपलेट्स, ठीक है। तो एक फॉर्मूला है, पहला वैल्यू होगा 2m, दूसरा वैल्यू होगा m स्क्वायर माइनस 1 एंड तीसरा वैल्यू होगा m स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये और ये तीनों ट्रिपलेट बनाएंगे। अब यहाँ पर कंस्ट्रेंट क्या है? m इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। m हमेशा क्या रखना है? नेचुरल नंबर रखना है, ठीक है। तो एज पर एग्जाम्पल अब आप ऐसे करोगे 2m स्क्वायर, ये ऑलवेज सेटिस्फाइड करेगा इस कंस्टेंट को, जो यहाँ पर कंस्टेंट है 2m स्क्वायर, m स्क्वायर प्लस माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये दोनों इक्वल आएगा। तो ये क्या है? हमेशा इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। तो ये क्या बनेगा? ये पाइथागोरन ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अब m इक्वल टू आप कोई भी, यहाँ पर मैंने मेंशन किया कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हो। तो लेट्स से कि m इक्वल टू मैंने 3 लिया, तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2m की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 इक्वल टू 6। फिर m स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 स्क्वायर माइनस 3 लिया है ना, 3 स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया 8। उसके बाद m स्क्वायर प्लस 1 की वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 10। अब देखते हैं क्या ये सेटिस्फाइड करता है कि नहीं। तो पहला वैल्यू 6 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इक्वल टू 10 स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप सम करो, 36 प्लस 64, दिस इज गिव 100, एंड यहाँ पर आप करोगे तो ये ऑल्सो 100 हो गया। तो इट मीन्स दैट कि 6, 8, 10 इज अ ट्रिपलेट, ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। तो ये हम कोई भी एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालना हो तो आप m का वैल्यू कुछ भी, कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हो। m इक्वल टू 2, 3, 4 आप कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। ओके, नाउ अब हम एक रिलेशन देखते हैं इन तीनों ट्रिपलेट में क्या रिलेशन बनता है। जैसे मेरे पास क्या था? 2m था, m स्क्वायर माइनस 1 था और m स्क्वायर प्लस 1 था। तो आप देखकर एनालाइज कर सकते हो कि m स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन m स्क्वायर माइनस 1। ये हमेशा होगा m की किसी भी वैल्यू के लिए, क्योंकि आप देखो m स्क्वायर दोनों में तो सेम है। यहाँ पर एक सब्ट्रैक्ट करो, यहाँ पर एक ऐड करो, तो जब ऐड करोगे तो ये वाला क्वांटिटी क्या होगा? हमेशा क्या होगा? लार्जर हो जाएगा, ठीक है। बट 2m और m स्क्वायर माइनस 1 में कोई रिलेशन नहीं हम बता सकते हैं कि कौन बड़ा होगा, ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो थोड़ा हम कुछ वैल्यू रख के देखते हैं। अगर हम m इक्वल टू 1 लेते हैं तो 2m का वैल्यू क्या होगा? 2m इक्वल टू 2 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू 2 लिया तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। m इक्वल टू 3 लेते हैं तो 2m इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा,
एंड एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्वांटिटी अभी बड़ी थी, ठीक है, यहाँ पर भी ये क्वांटिटी बड़ी थी, बट इसके बाद यहाँ पर ये स्मॉलर हो गया, ठीक है। अब आगे कोई भी वैल्यू लोगे तो 2m इक्वल टू यहाँ पर 8 हो गया, हमेशा स्मॉलर होगा एम स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू, तो दैट विल गिव 15। तो अब हमेशा स्मॉलर होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2m इज़ ग्रेटर देन एम स्क्वायर माइनस वन, किसके लिए, m इक्वल टू 1, 2 के लिए, एंड 2m इज लेस देन m स्क्वायर माइनस वन, किसके लिए, m इज ग्रेटर देन 2। बाकी सारे वैल्यू के लिए क्या होगा, ये छोटा होगा, ठीक है। तो ये एक आप रिलेशनशिप याद रख सकते हैं, ठीक है। ओके, चलिए अब कुछ एग्जांपल करते हैं, इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो एग्जांपल एक करते हैं। क्वेश्चन ये है, फाइंड अ Pythagorean triplet whose smallest member is 8, ठीक है। ओके, तो स्मॉलेस्ट क्या हो सकता है, या तो 2m हो सकता है और या तो m स्क्वायर माइनस वन होगा। m स्क्वायर प्लस वन हमेशा क्या होगा, दोनों से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। लेट से कि ओके, तो लेट से यहाँ पे 2m इक्वल टू ए, वन ऑफ द मेंबर क्या होगा, 2m होगा, तो 2m इक्वल टू 8 करके देखते हैं। m इक्वल टू क्या हो गया, 4, ठीक है। तो यहाँ पर m स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या होगा, 4 स्क्वायर माइनस वन 15, एंड देन m स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू क्या हो गया, 17, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रिपलेट क्या बना, 8, 15 एंड 17, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे 8 इज स्मॉलेस्ट, यहाँ पर ठीक है, ये सेटिस्फाइड कर रहा है कि क्योंकि 8 को स्मॉलेस्ट होना है, तो यहाँ पर 8 स्मॉलेस्ट है, सेटिस्फाइड कर रहा है, ठीक है। अब इस यहाँ से देखते हैं, अगर हम m स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू 8 लेते हैं तो m स्क्वायर इक्वल टू 9 हो गया, m इक्वल टू क्या मिला, 3, ठीक है। तो एक मेंबर 8 है मेरा, सो यहाँ पर अनदर मेंबर क्या होगा, 2m होगा, तो 2m इक्वल टू क्या हो गया, 6। फिर m स्क्वायर प्लस वन कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 10। तो यहाँ पर क्या मिला, 8, 6, 10। इस ट्रिपलेट में आप देखो 6 इज द स्मॉलेस्ट मेंबर, सो ये ट्रिपलेट मेरा आंसर नहीं होगा, दिस विल बी द आंसर। सो आंसर क्या होगा, 8, 15 एंड 17, ठीक है। समझ में आ गया। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल ये है, फाइंड अगेन आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है। ट्रिपलेट्स whose one member is 12, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि एक मेंबर 12 होना चाहिए, तो मेरा तीनों मेंबर क्या हो गए, 2m हो गया, एक हो गया m स्क्वायर माइनस वन हो गया, और एक होता है m स्क्वायर प्लस वन। अब इनमें से कोई भी 12 हो सकता है, तो हम बारी बारी से चेक करेंगे। 2m इक्वल टू 12 लिया, m इक्वल टू 6, तो यहाँ पर m की वैल्यू इंटीग्रल वैल्यू मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से हम ट्रिपलेट बना सकते हैं। तो m स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू क्या हो गया, 36 माइनस वन 35, एंड देन m स्क्वायर प्लस वन कितना हो गया, 37। तो यहाँ से ट्रिपलेट क्या मिला, एक 12, 35 एंड 37, ठीक है। ये ठीक है, ये चलो हो गया, एक ट्रिपलेट मिला। अब यहाँ से बहुत सारे ट्रिपलेट्स मिल सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यूनिक ट्रिपलेट नहीं होगा। इस फॉर्मूला को यूज करके आप मोर देन वन ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं। m स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू अगर 12 किया मैंने, तो m स्क्वायर इक्वल टू 12 प्लस वन 13 हो गया, तो m इक्वल टू 13। सी यहाँ पे हम कोई भी m का कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं मिला, तो यहाँ से ये पॉसिबल नहीं है। अब इसमें भी चेक कर लेते हैं, m स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 12 है, m स्क्वायर इक्वल टू 11 हो गया, m इक्वल टू अंडर 11, तो इसका भी हम अंडर कोई इंटीग्रल वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, तो यहाँ से भी आंसर कुछ नहीं मिला।
तो आंसर क्या हो गया मेरा 12, 35 एंड 37। ठीक है, ये मेरा आंसर हो गया। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट करना है। तो ये जो फार्मूला है एबव, यूजिंग एबव फार्मूला, we may not obtain all Pythagorean triplet। जो ये एबव फार्मूला है, एबव फार्मूला का मैं बात कर रहा हूँ, 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1, ये फार्मूला से आप सारे ट्रिपलेट्स नहीं फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जस्ट आप रिमेंबर रखिए। ओके, चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट कैसे, व्हाट इज स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है। अभी हमने स्क्वायर रूट निकालना नहीं सीखा, पहले समझेंगे स्क्वायर रूट होता क्या है, उसके बाद देखेंगे बहुत सारे मेथड्स है स्क्वायर रूट निकालने का। तो पहले हमने देखा था कि अगर आप 4 का स्क्वायर करते हो तो मुझे मिलता था 16, 5 का स्क्वायर करते थे तो दिया 25, फिर उसके बाद 9 का स्क्वायर करें, हमने ऐसे एग्जांपल देखे थे 81। तो ये सारे नंबर को तो हमने बोला था स्क्वायर, बट व्हाट अबाउट दिस नंबर 4, 5, 6, ये क्या है? तो ये इस 4 को हम बोलेंगे 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ (16), दिस नंबर 16। 5 क्या है? 5 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 25। ठीक है, सिमिलरली 9 इज स्क्वायर रूट ऑफ 81। ठीक है, तो इन सारे नंबर को हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर। और कॉरस्पॉन्डिंग जिस नंबर का हम स्क्वायर कर निकाल रहे हैं तो वो नंबर क्या होता है? स्क्वायर रूट। ठीक है, ये सारे नंबर्स क्या हो जाएंगे? स्क्वायर रूट। अब देखते हैं कहाँ कहाँ मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करने की ज़रूरत होता है। तो एक सिनेरियो लेते हैं, सिनेरियो ए। अगर मेरा स्क्वायर है, एक स्क्वायर सेफ है, स्क्वायर सेफ, उसका एरिया दिया हुआ है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो साइड क्या होगा ये पूछ रहा है। तो लेट से कि यहाँ ड्रॉ करते हैं, ये मेरा साइड ए हम मान लेते हैं, इसका सारा साइड ए है। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? ए इंटू ए स्क्वायर। तो एरिया कितना? ए स्क्वायर इक्वल टू 144। नाउ वी हैव टू फाइंड कि ए क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में अब क्या होगा? ए क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे ए इक्वल टू 12 आप रखते हो, तो 12 इंटू 12 करोगे तो 144 हो जाएगा। तो ए इक्वल टू 12 हुआ, इट मीन्स दैट कि 12 इज स्क्वायर रूट ऑफ 144। सिंबल क्या होता है स्क्वायर रूट का? जब सिंबल हम देखते हैं, दिस इज द सिंबल। ठीक है, तो अगर कोई नंबर ऐसे करना है, जैसे मान लीजिए कि दिस इज 81, इसको कैसे पढ़ेंगे? स्क्वायर रूट ऑफ 81, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9। ये हम निकालना सीखेंगे, कैसे निकालना है, बहुत सारे तरीके हैं निकालने का, बट आप जस्ट याद रखो कि 9 इंटू 9 81 होता है, तो यहाँ पर स्क्वायर रूट 9 हो गया। ठीक है, अब एक चीज़ और देखते हैं, यहाँ पे एक कंस्टेंट, एक और चीज़ आता है कि इफ़ यू मल्टीप्लाई, अगर हम 9 माइनस 9 करते हैं तो ये भी 81 देता है, और 9 इंटू 9 करते हैं तो ये भी 81 देता है। तो कौन सा, तो किसको स्क्वायर रूट लेंगे? 9 को या माइनस 9 को? तो यहाँ पर 9 माइनस 9 और 9 बोथ आर स्क्वायर रूट।
बोथ आर स्क्वायर रूट ऑफ 81, बट हमारे सिलेबस में सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। सो बट यहाँ पर वी ओनली कंसीडर 9, ठीक है। अगर कहीं पे पूछा जा रहा है कि स्क्वायर रूट ऑफ 81, तो हम लोग सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर लेंगे, पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेंगे, दैट इज 9। निगेटिव स्क्वायर रूट हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। ये सिलेबस के लिए, सिलेबस से बाहर है, अभी हम लोग को सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल कॉन्सेप्ट था इस चैप्टर के लिए, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। ओके और यहाँ पर एक आप एनसीईआरटी जब पढ़ोगे एक जस्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट इज इनवर्स ऑफ स्क्वायर। तो ये लाइन भी आप रिमेंबर रखना, कहीं एक नंबर का क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप इसको भी रिमेंबर रखना। इनवर्स का मतलब होता है जस्ट काइंड ऑफ अपोजिट। तो स्क्वायर रूट क्या होता है? इनवर्स होता है स्क्वायर का। जैसे प्लस इनवर्स होता है माइनस का, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स होता है डिवीजन का, उसी तरह से स्क्वायर रूट इनवर्स होता है स्क्वायर का, ठीक है। तो ये आप हमेशा याद रखना। चलिए अब हम देखते हैं कि स्क्वायर रूट फाइंड कैसे करना है। अब सारे मेथड्स पढ़ेंगे, बहुत सारे मेथड्स है स्क्वायर रूट फाइंड करने का, एक एक करके हम लोग मेथड पढ़ते हैं। ओके, स्क्वायर रूट ऑफ नंबर, ठीक है। तो सबसे पहले मेथड 1 देखते हैं। 3-4 हम मेथड पढ़ेंगे। मेथड 1 क्या कह रहा है? मेथड 1 इज रिपीटेड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। रिपीटेड सब्सट्रैक्शन में क्या है, हमने देखा था कि कोई भी स्क्वायर नंबर, जैसे n का स्क्वायर फाइंड करना है आपको, तो हमने क्या किया था, फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर, हमने फर्स्ट n ऑड नंबर का समेशन किया था। इसके इन्वर्स में हमने क्या किया था कि कोई भी अगर नंबर दिया है और वो चेक करना है कि उसका क्या वो स्क्वायर है या नहीं, तो हमने सब्ट्रैक्शन किया था। पहले 1 सब्ट्रैक्ट किया था, फिर 3 किया था, तब तक करते गए थे जब तक कि वो 0 नहीं हो जाता। अगर वो 0 हो जाता है तो दैट मीन्स वो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर वो 0 नहीं निगेटिव हो जाता है, इसका मतलब कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो अब हम वो तरीका, सेम मेथड को यहाँ पर अप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट फाइंड करने का। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हमने लिया 81, यहाँ पर पता है कि 81 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका मुझे स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो कैसे हो क्या तरीका होता था, 81 माइनस 1 इक्वल टू 80 हो गया। 80 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 3, 77 हो गया। 77 माइनस नेक्स्ट ऑड नंबर 5, 72 हो गया। आप ऐसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ। 77 माइनस अगर 17 करोगे तो ये, सॉरी यहाँ पर 17 बचेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये 17 बचेगा, यहाँ पर कुछ वैल्यू होगा माइनस 15 करोगे तो ये 17 होगा। 17 माइनस 17 करोगे तो ये 0 हो गया। इट मीन्स दैट कि 81 परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका है, तो हम देखेंगे कितने स्टेप्स में ये 0 होगा। तो आप ये सारे स्टेप्स काउंट करोगे तो 9th स्टेप में यहाँ पर, इन 9 स्टेप इट बिकम 0, ठीक है।
तो नाइन्थ स्टेप में 0 हो गया तो स्क्वायर रूट ऑफ 81 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, बट ये जो अप्रोच है मेथड 1 है, ये छोटे नंबर के लिए, स्मॉलर नंबर के लिए। अगर बहुत बड़ा नंबर है तो आप बहुत सारे स्टेप्स यहाँ पर कि अभी तो 9th स्टेप में हो गया, बट लेट से कि 100 स्टेप में हुआ चाहे 200 स्टेप में हुआ, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग ये प्रोसेस है। तो ये मेथड हम नहीं करेंगे जब तक कि एक्सप्लिसिटली ये नहीं कहा जा रहा है कि आप रिपीटेड सबट्रैक्शन से फाइंड करो, तब तक ये हम मेथड नहीं लगाएंगे। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि आप रिपीटेड सबट्रैक्शन से फाइंड करो, तब आपको ये मेथड लगाना है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द सेकेंड मेथड। ठीक है, मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को समझने के लिए सबसे पहले आपको स्टेप 1 है, इसका स्टेप 1 है फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ गिवन नंबर। जो नंबर दिया हुआ है जिसका स्क्वायर रूट आप फाइंड कर रहे हैं, पहले सबसे पहले उसका सारा प्राइम फैक्टर निकाल लो। तो मैंने एक एग्जांपल लिया यहाँ पे 324। ठीक है, तो आपको प्राइम फैक्टर निकालने आता ही होगा 324 का। चलिए प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 से डिवाइड किया तो 162 हुआ, फिर 2 से डिवाइड किया तो 81 हुआ, फिर 3 से डिवाइड किया तो 27 हुआ, फिर 3 से डिवाइड किया तो 9 हुआ, फिर 3 से डिवाइड किया तो 3 हुआ। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, अब प्राइम फैक्टर हो गया। स्टेप 2 है पेयर्स ऑल द पेयरिंग ऑल प्राइम फैक्टर। ठीक है, तो मेरे पास क्या था प्राइम फैक्टर, ये था 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो आप पेयरिंग करो, 2 2 का एक पेयर बना, सेम नंबर का पेयरिंग करना है। 3 3 का एक पेयर बना और एक 3 3 का पेयर बना। ठीक है, स्टेप 3, स्टेप 3 क्या है, टेक वन नंबर फ्रॉम ईच पेयर एंड मल्टीप्लाई इट। ठीक है, तो अब हम ये हो जाएगा, जो वैल्यू आएगा दैट विल बी द स्क्वायर रूट। तो ये मैंने स्क्वायर रूट कर दिया। अब यहाँ से एक पेयर में से ये दो 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 है, तो यहाँ से एक 2 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ से एक 2 ले लिया, यहाँ पर एक पेयर है तो यहाँ से 3 ले लिया, यहाँ पर एक पेयर है तो यहाँ से 3 ले लिया। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 18। तो ये आपका क्या हो गया, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है। इसमें स्टेप 1 है, सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर फाइंड करें, प्राइम फैक्टर के बाद पेयरिंग करें, पेयरिंग के बाद इस पेयर में से एक एक नंबर आप ले लो और उसको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इजी तरीका है। तो इससे आप बड़े बड़े से बड़े नंबर का भी आप प्राइम फैक्टर फाइंड कर सकते हो। ओके, या ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। ओके, तो हमने अभी 324 का निकाला था। एक एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लिया जाए कि स्क्वायर रूट ऑफ 48,
48 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या था, प्राइम फैक्टर फाइंड करना। 2, 24, 2, 12, 2, 6, 2, 3। तो 48 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब यहाँ पेयरिंग कीजिए, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया, ये पेयर नहीं हुआ, इसका 3 का कोई पेयर है नहीं सेम नंबर के साथ। तो अगर इस केस में अगर 3 का कोई पेयर नहीं मिल रहा है, अगर आप प्राइम फैक्टर निकालें और सारे नंबर्स का पेयर नहीं मिला सेम नंबर के साथ, तो उस केस में बोलेंगे 48 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन से हम ये भी निकाल सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ओके, ये क्लियर है। ठीक है, अब मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ, आप सॉल्व करके देखो। तो ये सारे नंबर का प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ बिलो नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो आप खुद से अब ट्राई करना। पहला दे रहा हूँ ये 6400, 90 का फाइन करो, 2352। आप खुद से ट्राई कर सकते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, अब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कुछ और क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये कर रहा है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 9408 is divided so that quotient is a perfect square। अब देखिए इसमें परफेक्ट स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास एक नंबर दिया हुआ है, नंबर इज 9408। हाँ 9408। अब इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें तो जो ये नंबर है दैट बिकम परफेक्ट स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मान लीजिए कि उसमें हम ए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अब ए का वैल्यू फाइंड करना है। तो सिंपल इसमें क्या करना है, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसका। देखते हैं कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसका। प्राइम फैक्टर निकाला 4704, थोड़ा फास्ट करता हूँ, आप खुद से निकालना। 2352, उसके बाद 2 से निकालोगे तो 1176, फिर उसके बाद 2 से निकालोगे तो 588, इसके बाद 2 से निकालोगे 294, इसके बाद 2 से निकालोगे तो 147, थोड़ा लंबा हो रहा है, 3 से 49, 7 से 7। ठीक है, तो क्या लिखा है, सॉरी 9408 इक्वल टू क्या हुआ, प्राइम फैक्टर क्या क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर बना, सिर्फ 3 पेयर नहीं बना। तो अगर हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन में से 3 को निकाल दे, हटा दे यहाँ से, तो क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9408 यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिए और यहाँ भी 3 से डिवाइड कर दिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब यहाँ से 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 निकल जाएगा यहाँ से, तो 7 इंटू 7। तो सॉरी ये डिवाइड करना है ना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या आ गया, 3, तो a इक्वल टू 3 आंसर। हमने किससे डिवाइड किया, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 3 से हमने डिवाइड किया, तो ये नंबर क्या बन गया, परफेक्ट स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9408
डिवाइडेड बाई 3, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए ये पेयर बन गए 2, ये और ये, इसमें से आप एक एक ले लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा 56। तो ये आपका स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं, तो आप ये ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एक और टाइप का क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, फाइंड द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर which is divisible by each of नंबर क्या दिया हुआ है 6, 9 एंड 15। ठीक है, तो अब क्या फाइंड करना है, एक ऐसा स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर फाइंड करना है, स्मॉलेस्ट होना चाहिए और स्क्वायर नंबर भी होना चाहिए जो इन सारे नंबर से डिविजिबल हो। तो स्टेप 1 में क्या करेंगे, पहले हम फाइंड करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर which is divisible by 6, 9 एंड 15। ये कैसे निकालते थे, एलसीएम करके। एलसीएम ऑफ 6, 9, 15 इक्वल टू क्या होगा 90। तो 90 इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिवाइडेड बाय दिस 3 नंबर 6, 9 एंड 15 से। तो 19 मेरा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर होता है। अब हम पर क्वेश्चन स्मॉलेस्ट नंबर सिर्फ नहीं फाइंड करना, ऐसा नंबर फाइंड करना जो स्क्वायर नंबर भी हो, बट ये स्क्वायर नहीं है। तो अब इसको कुछ नंबर से मल्टीप्लाई करके इसको हम स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब पेयर बनाते हैं, यहाँ पर एक ही पेयर बना, 2 का भी कोई पेयर नहीं है, 5 का भी कोई पेयर नहीं है। तो इसको पेयर बनाने के लिए क्या होगा, एक 5 ऐड कर दी, मल्टीप्लाई कर दिए, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो एक्स्ट्रा क्या मल्टीप्लाई हुआ, 90 में क्या मल्टीप्लाई हुआ, इधर हम 2 और 5 से मल्टीप्लाई किए, तो इधर भी हम 2 और 5 से करेंगे, तो 2 इंटू 5। ठीक है, तो ये आपको दे देगा, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, नाउ ये पेयर बन गया। तो ये नंबर क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है, और ये क्या है, अब ये इसकी वैल्यू कितनी होगी 900। तो ये 900 क्या है, ये डिविजिबल बाय दिस 3 नंबर भी है, और ये परफेक्ट स्क्वायर भी है, और ये स्मॉलेस्ट भी है। स्मॉलेस्ट क्यों है, क्योंकि 90 तो ऐसा एक नंबर है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो इन तीनों से डिविजिबल है। अब हमने 90 में स्मॉलेस्ट नंबर से मल्टीप्लाई किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो हमने हर जगह स्मॉलेस्ट नंबर पहले निकाला, फिर स्मॉलेस्ट नंबर मल्टीप्लाई किया ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन था। अब आप टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो, टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन अब यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। एक क्वेश्चन और मैं दिखाना चाहता हूँ जो टेक्स्ट बुक में दिया था, तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया, इसका सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करते हैं, इसका देखते हैं सॉल्यूशन कैसे क्या होगा। तो क्वेश्चन है, द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 ऑफ अ स्कूल डोनेटेड इतना इन ऑल फॉर प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड। ईच स्टूडेंट डोनेटेड many rupees as the number of student in the class, as many rupees as the number of student in the class, find the number of student in the class। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि लेट्स से कि इन क्लास देयर आर x नंबर ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, ये हमने एज्यूम कर लिया। टोटल डोनेशन कितना हो रहा है,
टोटल डोनेशन मेरा ये है 2401, ठीक है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि ईच स्टूडेंट डोनेटेड एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास। तो जितने क्लास में स्टूडेंट थे, हर स्टूडेंट ने उतना ही रुपीज़ डोनेट किया जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट थे। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है, x है, और मनी डोनेटेड बाय ईच स्टूडेंट will be what, x, then total money कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स। क्वेश्चन में टोटल मनी कितना दिया हुआ है, दिस मच। अब दोनों को बराबर कर दो, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ, ओके। तो अंडर रूट का वैल्यू कितना होगा, आप ये कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, जो भी हो। तो ये क्वेश्चन था टेक्स्ट बुक में, जो मैंने यहाँ पर आपको सिखाया कैसे इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर इस सेक्शन का एंड होता है। अभी भी कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं जो नेक्स्ट सेशन में मैं कवर करूँगा। आज का क्लास ख़त्म करने से पहले एक चीज़ और मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। ठीक है, आप चाहें तो ये स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको इंटरेस्ट हो तो आप ये देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने डिस्कस किया था ट्रिपलेट के बारे में, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। तो हमने देखा था कि एक 2m होता है, एक m² - 1 होता है, और एक m² + 1 होता है। हमने जस्ट ये फार्मूला देखा था। अब हम यहाँ पे इस फार्मूला का डेरिवेशन देखेंगे। अगर जिन स्टूडेंट को इंटरेस्ट है वो देख सकते हैं, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। और आज का सेशन यही तक है। तो उनके लिए जो जिनको इंटरेस्ट है इसके डेरिवेशन में, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि इसका ये रिलेशनशिप आता कैसे है। जैसे ये रिलेशनशिप मेरा ये इस्टेब्लिश हुआ था, m² - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू m² + 1। ये रिलेशनशिप आता कैसे है, ये हम रिलेशनशिप निकालने का कोशिश करेंगे इस यहाँ पर, ठीक है। तो चलिए, सॉरी, let me read this one. ओके, डिवाइड कर देते हैं। ओके, तो मेरा ओरिजिनल रिलेशनशिप क्या था, a² + b² इक्वल टू c²। अब यहाँ पर कितने वेरिएबल्स हैं, a भी वेरिएबल है, b भी वेरिएबल है, c भी वेरिएबल है। तो मेरा टारगेट ये है कि ये 3 वेरिएबल को कन्वर्ट करना है सिंगल वेरिएबल में। हम इस जो रिलेशन दिया हुआ है उसको हम सिंगल वेरिएबल में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि b² से इसको कंप्लीट इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं। तो ये अब यहाँ पर b² से डिवाइड करोगे तो ये मिलेगा, b² यहाँ डिवाइड करोगे तो 1 मिलेगा, प्लस नहीं, इक्वल टू यहाँ पर डिवाइड करोगे तो c/b का होल स्क्वायर मिलेगा, ठीक है। अगर हम a/b और c/b, अब मेरा टास्क ये है कि a/b एंड c/b को समहाउ हम किसी सिंगल वेरिएबल के फॉर्म में लिख दें। ठीक है, अब देखते हैं इसको कैसे लिखते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। a² + b² इक्वल टू c², ठीक है। अब मैं इस a² को इधर ले जा रहा हूँ, तो b² इक्वल टू c² - a² हो गया, ठीक है। अब हम इसको लिख सकते हैं, मैंने इसको इधर लाया, तो c² - a² इक्वल टू b²। अभी तक मैंने कुछ ऐसा नहीं किया, जस्ट सेम है। उसके बाद ये इसको हम ब्रेक करेंगे। तो आपको याद होगा a² - b² को कैसे ब्रेक करते थे, a - b a + b, ठीक है। तो हम यहाँ पे ब्रेक किए c - a
एंड देन सी प्लस ए इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, यहाँ पर बी स्क्वायर, एक बी को हम इधर लाएंगे और सी प्लस ए को इधर ले जाएंगे, तो एक नया इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू सी प्लस ए, सॉरी बी बाई सी प्लस ए। ठीक है, लिख सकते हैं। अब हम इस पूरे क्वांटिटी को, दोनों को हम इक्वल टू मान लिए एम। ठीक है, हम एक जस्ट इंटीजर मान लिए, वेयर एम इज इंटीजर। यहाँ पर इंटीजर मान लिए। अब देखते हैं, तो अब यहाँ से दो इक्वेशन बनाते हैं, सी माइनस ए डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू एम। तो इसको आप जब ब्रेक करोगे, आप इसको जब ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे, सी बाई बी माइनस ए बाई बी इक्वल टू एम हो गया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये दोनों को ले सकते हैं रिलेशन एक। तो अब देखिए, इसको हम रेसिप्रोकल लेते हैं, इन्वर्स कर देते हैं। तो इसका रेसिप्रोकल लोगे तो क्या हो जाएगा, सी प्लस ए बाई बी इक्वल टू 1 बाई एम। अब सिमिलरली इसको भी ब्रेक कर दो आप, सी बाई बी प्लस ए बाई बी इक्वल टू 1 बाई एम। अब मेरे पास दो इक्वेशन बन गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब हमको दोनों को इक्वेशन को ऐड कर देंगे, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 किया। इक्वेशन 1 प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा, 2 सी बाई बी इक्वल टू एम प्लस 1 बाई एम। इसको क्या लिखेंगे, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई एम। ठीक है, तो नेक्स्ट में आ जाओ। तो यहाँ से क्या मिला, सी बाई बी इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस 1 बाई 2m। ठीक है, एक ये मिला। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू इंटू इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में ये वैल्यू डालते हैं। सबसे पहले यहाँ से इक्वेशन 1 देखते हैं, सी बाई बी माइनस ए बाई बी। सी बाई बी माइनस ए बाई बी इक्वल टू एम था, यही था ना। हाँ, अब यहाँ पे सी बाई बी का वैल्यू रख दो। सी बाई बी का वैल्यू रखोगे तो क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर प्लस 1 बाई 2m माइनस एम इक्वल टू क्या हो गया, ए बाई बी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो। तो यहाँ पर क्या हो गया, 1 माइनस एम स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2m स्क्वायर इक्वल टू एम प्लस एम स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एम स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्लस 2m का होल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर। तो यहाँ से ट्रिपलेट आपको मिल गया, एक 2m हुआ, एक एम स्क्वायर माइनस 1 हुआ, एक एम स्क्वायर प्लस 1 हुआ। तो ये जस्ट डेरिवेशन था कि वो नंबर कैसे मिलता है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। आप थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।